नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, शहर में आसमान पर छाए बादल, बूंदाबांदी के आसार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई, कई जगहों पर श्रद्धा सुमन अर्पित। जिला कलेक्टर ने किया मथुरादास माथुर अस्पताल का निरीक्षण। सीपीआर ट्रेनिंग का आयोजन, 300 से अधिक लोगों ने ली सीपीआर ट्रेनिंग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर बना है, जिसके चलते आसमान पर बादल छाए हुए और कहीं कहीं मेघ गर्जना या बूंदाबांदी की संभावना बनी है। एक साथ दो पश्चिमी विक्षोभ बन रहे हैं, जिससे प्रदेश में बादल बारिश का दौर चलने से सर्दी फिर से चमकने के आसार बने हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अब सर्दी का असर जल्दी खत्म होने की संभावना जताई है। 3-4 फरवरी को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ बनेगा। आसमान में बादलों के छाने और हवा की गति मंद पड़ने से सर्दी का असर काफी कुछ कम हुआ है। आज दिन का तापमान 20 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, वहीं रात्रि का तापमान भी 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है, जिससे असर से सर्दी का प्रभाव काफी कम हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 1-2 फरवरी और 3-4 फरवरी को दो पश्चिमी विक्षोभ का असर एक साथ दिखाई देगा, जिससे बादल बारिश की संभावना बनेगी। कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। मारवाड़ में सर्दी का सीजन लगभग समाप्ति की तरफ है, मगर अब तक एक बार फिर मावठ की बारिश नहीं हुई है। फिलहाल आसमान पर बादलों को देखा जा सकता है। सर्दी से राहत मिलने पर लोगों की परेशानी अभी कुछ कम हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार सुबह चांदपोल विद्याशाला स्कूल के पास पुरानी चाय की थड़ी पर पहुंचे और चाय के साथ स्थानीय रहवासियों से चर्चा का भी स्वाद लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास के दौरान गृहनगर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। शेखावत चांदपोल से निकलते समय विद्याशाला स्कूल के समीप वर्षों पुरानी चाय की थड़ी पर कुछ देर रुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल के तहत छोटे मझले व्यापारियों और दुकानदारों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर बढ़ावा दे रहे, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने चाय की थड़ी पर चाय के साथ स्थानीय रहवासियों से चर्चा का भी स्वाद लिया। उनसे जाना कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए। राजस्थान में नई सरकार से उत्साह है, वहीं मोदी को फिर से प्रचंड बहुमत मिले, यह सभी वर्ग चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को शहर भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उनकी प्रतिमाओं व तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट में भी 2 मिनट का मौन रख शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में मंगलवार को 2 मिनट का मौन धारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महात्मा गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर महापौर उत्तर कुंती परिहार, संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा, आईजी रेंज जोधपुर जयनारायण शेर तथा जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी गई तथा महात्मा गांधी के प्रिय भजन सुनाए गए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों और मूल्यों को जीवन में आत्मसात कर देश और प्रदेश के बेहतर भविष्य में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अहिंसा और शांति के विचारों को अपनाने की महती आवश्यकता है। आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो दिवस है, इसके माध्यम से मैं यही आपके माध्यम से सबसे यही संदेश देना चाहूँगा सभी को कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के जो आदर्श रखे हैं, जो मूल्य रखे हैं, हम सभी देशवासी उनकी पालना करें तथा एक बेहतर भविष्य बनाने में अपना योगदान दें। आज संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसी के तहत हमने भी यहाँ पे जोधपुर जिला मुख्यालय पर ये जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास में कार्यक्रम का आयोजन किया। 10:30 बजे महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात रामधुनी भजन गाए गए और 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। और हम सभी लोगों को, संपूर्ण विश्व को महात्मा गांधी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि विश्व में शांति बनी रहे और महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा, उनकी जीवन में पालना करें
और देश के सभी जो लोग हैं वो प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सहयोग से अपना जीवन बिताएं। एमजीएच रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां भी कांग्रेस नेताओं ने गांधी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस के उत्तर जिला अध्यक्ष सलीम खान व दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश जोशी ने बताया कि सुबह कांग्रेस मुख्यालय पर 2 मिनट का मौन रखा तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा गोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने कहा कि हमें गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने अहिंसा और सच्चाई के मार्ग पर चलकर देश में कई तरह से योगदान दिया है। आज सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए गांधी के सिद्धांतों पर चलना होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम उनको सतत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी वो नाम था जिन्होंने अहिंसावादी तरीके से देश को आज़ाद कराया और इस भारत देश से अंग्रेजों को भगाया। उनकी जो सत्य, अहिंसा और जो परमो धर्म था और राम को याद करने का वो सबसे बड़ा धर्म मानते थे। हम उनको आज एक युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत है कि किस तरह उन्होंने अहिंसावादी तरीके से अंग्रेजों को भगाया और कई आंदोलन चलाए जिससे देश को आज़ाद कराया। और आज हम एक बार पुनः उनके विचारों को साथ लेकर इस दुनिया में अहिंसावादी तरीके से जो सांप्रदायिक ताकतें राज कर रही हैं उनको मिटाने का संकल्प लेते हैं। एक बार पुनः हम महात्मा गांधी जी को सतत नमन करते हैं। आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कार्यालय महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा सभी लोगों ने ये प्रण लिया कि गांधी जी का योगदान जो जन कल्याण हेतु और देश की आज़ादी में जो योगदान रहा उसको और उनके आदर्शों को निरंतर रूप से कैसे भारतवर्ष के अंदर सभी जनता के साथ सुनाया जा सके, उसको उनके ऊपर विचार करके उन्हीं के अनुसरण करते हुए कार्य किया जाए, ऐसा सब प्रण लेकर आज सभी कांग्रेस। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को मथुरादास माथुर अस्पताल का निरीक्षण कर वहां चल रहे विभिन्न योजना कार्यक्रमों को देखा। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि मथुरादास माथुर अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ प्रतिदिन 15,000 लोगों की ओपीडी रहती है। यहाँ चारों ओर देखने पर पता लगा कि हजारों लोगों के यहाँ आने वाली जगह पर सड़कों की हालत बदतर हो गई है। साथ ही सीवरेज का काम भी चल रहा है और सड़कें खोद रखी है, जिससे संबंधित विभागों को काम समय पर करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने बताया कि सीवरेज, सड़क और नए कॉटेज एवं ओपीडी के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अजमेर से भी टीम को बुलाया गया है। वॉशिंग एरिया में इमारत की हालत खराब हो रखी है, उसे किस प्रकार से फिर सही किया जा सकता है, इसको लेकर विचार किया गया। एमडीएम जो है अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे डेली की 10 से 15,000 की ओपीडी एक्चुअली आती है और अराउंड जो है 3,000 पेशेंट्स अपने एडमिटेड रहते हैं। तो इस दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण अपने अस्पतालों के अंदर आता है। अब आप देख सकते हैं अस्पताल के अंदर कई सारे इंफ्रा वर्क्स चल रहे हैं। जैसे यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है, तो सीवरेज का काम जो चल रहा है उसकी वजह से अपनी जो अस्पताल के चारों तरफ जो सड़कें हैं वो काफ़ी जगह से खुदी हुई हैं और काफ़ी टाइम से खुदी हुई हैं। इसलिए जो ये सीवरेज का काम जो कर रहे थे RUIDP के जो इंजीनियर्स हैं उनको आज अजमेर से बुलाया गया था। उनको पूरे इसका दौरा कराया गया तथा उनसे कमिटमेंट लिया गया कि भाई वो इन सड़कों को कब तक ठीक करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि सड़कें यहाँ से हज़ारों लोग यहीं पे हॉस्टल्स हैं बच्चों के, यहीं पे स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, पीछे पार्किंग है, यहीं सारी की सारी लेबोरेटरी है। तो हज़ारों लोगों को डेली इन सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। तो किस प्रकार से इन सड़कों को जल्दी से जल्दी सही कराया जाए। कुछ एक जगह आपके सीवरेज की लीकेज हैं तो उन लीकेजेस को कैसे सही किया जाए, क्योंकि अस्पताल परिसर के अंदर यदि सीवरेज का लीकेज होगा तो मतलब यहाँ तो आदमी आके जो है अपना उपचार कराने के लिए आता है, आदमी आके सही होना चाहिए व्यक्ति आके, और यहीं जो है इतना हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो उल्टा जो है कहीं उल्टा इम्पैक्ट ना आ जाए। तो इसीलिए ये पूरा इस दृष्टि से ये पूरा दौरा किया गया। RSRDC के नए विंग बना रहे हैं, वो पूरा की पूरा नया विंग बना रहे हैं, जिसका जो है कार्य बता रहे हैं मार्च के अंदर शेड्यूल कंप्लीशन है। तो कार्य की गुणवत्ता बनी रहे, जो अपने जितने भी यहाँ पे फिटिंग्स होती हैं, जो भी अपने कंक्रीट वगैरह लगता है, सबकी प्रॉपर क्वालिटी चेकिंग होती रहे टाइमली। जो भी विभाग के मापदंड हैं उनके अनुसार साइट के इंस्पेक्शंस होते रहें, और जो क्वालिटी चेकिंग के मापदंड हैं, सैंपल वगैरह जो NABL एक्रेडिटेड लैब से होने हैं, वो सारे के सारे आपके टाइमली होते रहें। सिमिलरली यहाँ PWD के भी कार्य चल रहे हैं, जैसे OT विंग बन रहा है, कॉटेज वाला जो विंग बन रहा है,
तो इनके अंदर भी किस तरह से कार्य जो है गुणवत्तापूर्वक कार्य समयबद्ध तरीके से हो सके, इसी के लिए आज ये इंस्पेक्शन किया गया। तथा उसके अलावा भी हॉस्पिटल की अन्य कई जैसे समस्याएं हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जो आपका वॉशिंग एरिया होता है, तो वॉशिंग एरिया के अंदर अपना भवन जो है जर्जर अवस्था के अंदर है, उसको किस तरीके से नया किया जा सकता है, उनको किसी प्रकार की नई मशीन की आवश्यकता है, नई मैन पावर की आवश्यकता है। तो उन्हीं सब दृष्टि के साथ में पूरा दौरा किया गया। और इस तरह की जो है ये सुपरविज़न और ये इंस्पेक्शन, साइट इंस्पेक्शन वगैरह कंटिन्यूस बेसिस पे किए जाएंगे, क्योंकि देखो एक बार से तो कुछ हो नहीं सकता। इतना बड़ा अस्पताल है, तो जब करके जो है लगे रहेंगे तो क्या धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर जो है साइट के ऊपर आते रहें, अपने काम का रेगुलर सुपरविज़न करते रहें, ताकि टाइमली तरीके से अपने हॉस्पिटल के सारे कार्य हो सकें। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगासन में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले योगा अलायंस के सबसे युवा खिलाड़ी ऋतिक बिश्नोई ने तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। खेलो इंडिया के जोधपुर गेम्स के प्रभारी एवं कोच गजराज सिंह शेखावत ने बताया कि ऋतिक बिश्नोई ने ट्रेडिशनल योगासन स्पर्धा में अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर यह कीर्तिमान रचा व खेलो इंडिया के इतिहास का पहला पदक राजस्थान को दिलाया। ऋतिक बिश्नोई ने साथ ही आर्टिस्टिक सिंगल में भी खेलो इंडिया की योग्यता हासिल की और 5वां स्थान प्राप्त किया। बताया कि ऋतिक के साथ ही राजस्थान के दल में रणवीर व उज्जवल ने पेयर में चौथा व मेगा जोली ने आर्टिस्टिक पेयर में 5वां स्थान हासिल किया। वहीं अंजलि बिश्नोई फाइनल राउंड में पहुंची। राजस्थान योगासन टीम से 6 खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया की योग्यता हासिल की। इनमें से 4 खिलाड़ी वे हैं जिन्हें इस वर्ष जोधपुर शहर के स्कूल टीम में स्थान तक नहीं दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी व इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर योगासन की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीता। इसके साथ ही टीम में भाग लेने वाले ऋतिक बिश्नोई और उज्जवल ने खेल को लेकर अपने अपने अनुभवों को साझा करते हुए इसका श्रेय अपने अभिभावकों, गुरुजनों और फाउंडेशन को दिया। सेव लाइफ और बहेटी एजुकेशन ट्रस्ट के साथ 90 समाजसेवी संस्थाओं ने सुशांत बहेटी की स्मृति में मोटर मर्चेंट हॉल जोधपुर में सीपीआर पब्लिक कैंप आयोजित किया। इस कैंप में 300 से अधिक लोग सीपीआर सीखने और उसके फायदे समझने के लिए पहुंचे। सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो व्यक्ति के जीवन को बचाने में सहायक होती है। इस कैंप में सीपीआर के मूल तत्वों को समझाया गया और प्रैक्टिकल शिक्षण प्रदान किया गया। उमेदराज जैन ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट एवं अटैक से कई बार व्यक्ति की जान चली जाती है। कोरोना के बाद लोगों में तनाव काफी रहने लगा था, जिसके चलते हार्ट के केसेस भी बढ़ गए। ऐसे में लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाए तो वे कईयों की जान को बचा सकते हैं। बहेटी एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से अब तक 120 कैंपों का आयोजन किए जाने के साथ ही तकरीबन 22-23 हजार लोग इसके ट्रेनिंग ले चुके हैं। सीपीआर की ट्रेनिंग कराने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति या एक परिवार में एक व्यक्ति का इससे प्रशिक्षित होना चाहिए। पूरा परिवार प्रशिक्षित हो तो अच्छी बात है। कैंपों में हर वर्ग या हर तबके का व्यक्ति हिस्सा ले रहा है। इससे लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी उठाने और दुर्घटना के समय सहायक बनाने की प्रेरणा मिली। हाँ, नमस्कार। आज हमारे प्रिय सुशांत जी की डेथ एनिवर्सरी है और बहेटी एजुकेशन ट्रस्ट जो कि उनकी जिस तरह से अचानक कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई थी, उस समय वो कुछ ना कर पाए, इस मलाल को लेके उन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन चालू किया है। और उस मिशन में उन्होंने जिस तरह से कार्डियक अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ के और जिस तरह से एक आज के दौर में और ज़्यादा कर इस कोरोना महामारी के बाद में जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट के केसेस हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु की जो दर और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसमें उन्होंने चूंकि वो अपने भाई को नहीं बचा पाए तो उनके ट्रस्ट ने इस तरह का एक मिशन चालू किया है कि क्यों ना सीपीआर तकनीक से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि इस तरह की तकनीक से एक प्रयास उसको बचाने का किया जा सकता है। और मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी सीपीआर तकनीक से अगर उसको गोल्डन पीरियड जो 3 मिनट होता है उस समय अगर दी जाती है तो काफ़ी कुछ संभावना होती है कि उसका जो कार्डिक
अटैक जो आया है और जिस तरह से उसका हार्ट और लंग्स ने काम करना अचानक से बंद कर दिया, उसको सर्वाइव किया जा सकता है। तो इस प्रयोजन से अब तक इन्होंने भारतीय एजुकेशन ट्रस्ट ने लगभग 130 कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं पब्लिकली और जगह जगह पे डिपार्टमेंट्स में और कई संस्थाओं में जाके, और लगभग 22-23 हज़ार अभी तक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। और इनकी इस मुहिम में और हर वर्ग का, हर तबके का और सार्वजनिक रूप से लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है, लोगों का बहुत रुझान मिल रहा है, लोग आके CPR सीख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहीं पे भी बड़े आयोजन में, शादी ब्याह में या आस पड़ोस में या समाज में किसी भी ऐसे कार्यक्रम में अगर मौजूद होता है और ईश्वर ना करे वहाँ उस तरह की कोई हैपनिंग होती है कार्डियक अरेस्ट जैसी, तो वहाँ जो प्रशिक्षित व्यक्ति अगर वहाँ अवेलेबल है, उसकी उपलब्धता से एक आशा की किरण जरूर रहती है कि एक CPR को वो उस पे टेक्निक को अपना सके और उसके जीवन को बचाने का प्रयास कर सके। इस तरह से, जिस तरह से ये भारतीय एजुकेशन ट्रस्ट ने मिशन लिया है, और इनका मिशन है कि जोधपुर के हर घर में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या पूरा परिवार इस CPR की टेक्निक से वो प्रशिक्षित हों, ताकि कैसी भी ऐसी हैपनिंग में वो किसी के जीवन बचाने का प्रयास कर सके। फल सब्जी फुटकर व्यापारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्यू फुटकर सब्जी मंडी भदवासिया में बंजारा कॉलोनी की तरफ निकलने वाले गेट को बंद नहीं किए जाने को लेकर अपनी मांग रखी गई। इस गेट को बंद किया जा रहा है जिससे काम प्रभावित होगा। व्यापारियों ने गेट खोलने की मांग की है। व्यापारियों ने बताया कि लेआउट प्लान के तहत बंजारा कॉलोनी की तरफ एक गेट चिन्हित है, जहां पर 4 दीवारी व गेट का निर्माण कार्य आरंभ था। जैसे ही गेट का निर्माण शुरू हुआ, बंजारा कॉलोनी के रहवासियों ने विरोध किया, जिसके कारण वहां पर गेट का निर्माण रोक दिया गया। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से गेट खोलकर रास्ता निकालने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि उनकी यही एकमात्र मांग है। फुटकर व्यापार संघ से हैं और जिनको रोडवेज की ज़मीन पर 599 दुकानें अलॉट की गई। लेआउट प्लान के अनुसार मंडी के 4 गेट हैं, जिनमें से एक गेट बंजारा बस्ती की तरफ खुलता है, उसको बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके विरोध में हम ये आए हैं। गेट वहाँ होने से बस्ती वालों को भी रोज़गार मिलेगा और हम लोगों के भी व्यापार के अंदर बहुत तरक्की होगी। कलेक्टर साहब के पास हम इसलिए आए कि हमारा गेट बंद नहीं करने दिया जाए। धन्यवाद। शहर के कबीर आश्रम मंडोर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। मंगलवार को इस शिविर में 198 लोगों ने अपनी नेत्रों की जांच करवाई और शिविर में दवाइयों को भी निःशुल्क वितरण किया गया। ताराबाई देसाई चैरिटेबल ऑफ्थेल्मिक ट्रस्ट जोधपुर तथा जिला एवं अंधता निवारण समिति के सहयोग से महंत रामविलास के सानिध्य में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन सदगुरु कबीरधाम आश्रम में आयोजित किया गया। नेत्र जांच शिविर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक चला। नेत्र चिकित्सा शिविर में डॉक्टर संजीव देसाई, डॉक्टर राजीव देसाई एवं डॉक्टर जोसेफ ने अपनी सेवाएं प्रदान कर मरीजों को लाभान्वित किया। आंखों के 198 पेशेंट चेक किए गए, जिसमें 28 मरीजों को भर्ती किया गया, जिनको अस्पताल ले जाकर लेंस लगाए जाएंगे व ऑपरेशन होगा। नेत्र और दंत चिकित्सा का कैंप लगाया गया, जिसके साथ बीपी शुगर का भी जांच साथ में हो रही है। और आज यहाँ पे फ्री में मेडिकल फैसिलिटी भी दी जा रही है, जिसमें दांतों की मेडिसिन है और बीपी शुगर की भी मेडिसिन साथ में दी जा रही है। गाँव में आँखों का और दांतों का लोगों में एक्टिवनेस बढ़ाने के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया है। सदगुरु कबीर साहिब की जय। आज हमारे सदगुरु कबीर आश्रम सुकला बेरा मंडोर में ताराबाई देसाई नेत्र चिकित्सा हॉस्पिटल से हमारे डॉक्टर संजीव जी देसाई और डेंटिस्ट मोनिस गहलोत हमारे आश्रम में कैंप लगाया है और ये सब सेवाएं निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कबीर आश्रम रामविलास जी संतोर आशीर्वाद वटे कैंप लगो है आँखेरो जिनमें करीब काफ़ी भीड़ आई है, लोग काफ़ी जना है। मैंने बीपी और शुगर चेक करूँ जिम्मेवारी दी है, तो मैं निभा रही हूँ। भगवान ने बहुत सद्बुद्धि देवे, एडा लोगों और गरीब आदमी मदद देती रहे, तो एक अच्छा प्रयास है इन वास्ते
साधुवाद हमारा बहुत बहुत। यहाँ पे आंखों की जांच का भी कैंप लगा है। यहाँ पर आंखों की जांच का, डेंटल के डॉक्टर भी बैठे हैं। आंखों की जांचों का कैंप लगा हुआ है, दांतों के डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। और आंखों की जांच में जो डॉक्टर आए हैं उनके साथ एक विदेशी डॉक्टर भी आए हुए हैं लोगों को देखने के लिए कि यहाँ इंडिया के अंदर बिना पैसे में भी काम कैसे होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय पद्धति अगर विदेशों में पता चलता है या लोगों को तो पता चले, तो वहाँ तो इंश्योरेंस होता है और सब पैसों से काम होता है। यहाँ नहीं। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ बिल्कुल फ्री काम होता है। धन्यवाद बहुत बहुत। शुभ नाम? मेरा नाम जगन्नाथ सिंह है, मैं रिटायर्ड नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। आज कबीर आश्रम मंडोर में महाराज रामविलास जी की कृपा से भव्य नेत्र शिविर लगा है, जिसके अंदर सैकड़ों मरीज आए हैं अपनी आंख दिखाने के लिए और इनका निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। और 20 मरीज अभी तक मोतियाबिंद के भर्ती हो चुके हैं और भी होने की अभी संभावना है, क्योंकि काफ़ी मरीज देखने बाकी हैं। और इन सभी मरीजों को ताराबाई देसाई नेत्र चिकित्सालय में ले जाके इनकी निःशुल्क कारी की जाएगी और निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। सौभाग्य हमारा ये है कि आज हमारे साथ में आयरलैंड से आए हुए एक मशहूर नेत्र विशेषज्ञ भी कार्य कर रहे हैं, जो भी अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं। और वहाँ से विदेशी आयातित फोल्डेबल लेंसेज साथ में लेके आए हैं, जो कि सभी मरीजों के अंदर लगाए जाएंगे, जो कि एक तरह का अनूठा और पहली बार ही ऐसा कार्यक्रम होगा कि कैंप के अंदर फोल्डेबल लेंस लगाए गए हैं। टोटल कितने मरीज हो गए सर? मेरे ख्याल से अभी 150 मरीज तक तो देख लिए हैं और 20 मरीज भर्ती हो चुके हैं। शुभ नाम सर? मेरा नाम है डॉक्टर संजीव देसाई और मैं ताराबाई देसाई नेत्र चिकित्सालय का निदेशक हूँ। तो द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, शहर में आसमान पर छाए बादल, बूंदाबांदी के आसार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई, कई जगहों पर श्रद्धा सुमन अर्पित। जिला कलेक्टर ने किया मथुरादास माथुर अस्पताल का निरीक्षण। सीपीआर ट्रेनिंग का आयोजन, 300 से अधिक लोगों ने ली सीपीआर ट्रेनिंग। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।